नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में बवाल काटा गया। उपद्रवियों ने सड़कों पर उतरकर बसों, कारों और बाइकों को बेखौफ होकर आग के हवाले किया। यहां तक कि पुलिस ने इस हिंसा की लपटों को बुझाने की कोशिश भी की तो उन पर जमकर पत्थरबाजी की गई। अगर हिंसा की आग सबसे ज्यादा कहीं देखी गई तो वह है देश का सबसे बड़ा सूबे उत्तर प्रदेश, जो कई दिनों तक नागरिकता कानून विरोध की आड़ में जलता रहा। इन सब बातों के बीच अब इस हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें सामने आया है कि हिंसा प्लानिंग के तहत कराई गई थी और प्लानिंग भी कुछ ऐसी जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा की साजिश को रचने का प्लान बनाया था। ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल वीर महापुरुषों की धरती पर नागरिकता कानून की आड़ में राक्षस का रूप धरने वाले लोगों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पिछले कई दिनों से हिंसा की लपटों से सुलगता रहा, उसके पीछे साजिश की प्लानिंग रची गई थी, जिसकी अब परतें खुलने लगी हैं। बता दें कि नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ। वैसे तो शुक्रवार को एक साथ जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए, मगर उसके एक दिन पहले ही लखनऊ से हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत की गई, जहां भयंकर बवाल देखने को मिला। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में जामिया में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद ही लखनऊ में भी ऐसा ही धरना करने का खाका खींचा जा चुका था। प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने की तैयारी में जुटे उग्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाया था। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ ही उन लोगों को भी किराए पर बुलाया गया था जो कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी करने में माहिर माने जाते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने उग्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि उन्हें पुराने लखनऊ और कई हॉस्टल में ठहराया गया था। उन्हें हजरतगंज तक पहुंचने और हिंसा फैलाने के बाद वहां से वापस निकलने के रास्ते की जानकारी भी गिरफ्तार किए गए पीएफआई के पदाधिकारियों ने दी थी। हिंसक प्रदर्शन में शामिल हुए इन पत्थरबाजों के चेहरे पर नकाब बंधे हुए थे। पुलिस ने ऐसे करीब 100 चेहरों की पहचान की है जो आगजनी और तोड़फोड़ में लिप्त थे। तो वहीं अब कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रमुख वसीम की गिरफ्तारी से भी इस हिंसा की तस्वीर साफ सामने आ रही है। वसीम के साथ पुलिस ने 16 अन्यों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वसीम को शामली जिले से गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसने इस हिंसा में साजिश रचने का काम किया। दरअसल पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक उग्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। इसका गठन 2006 में हुआ था, लेकिन झारखंड में इसी साल इस संगठन को प्रतिबंधित किया गया था। राज्य सरकार ने यह कदम इस संगठन के राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत मिलने के बाद उठाया था। सरकार ने माना था कि ये आईएसआईएस से प्रभावित है। राज्य के गृह विभाग ने भी कहा था कि इसके कई सदस्य सीरिया जैसे देशों में भी काम कर रहे हैं। ये संगठन प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा था। 2018 में ही इस संगठन को लेकर केरल में जबरदस्त बवाल हुआ था और इसको लेकर प्रतिबंधित करने की मांग भी उठी थी, लेकिन अब इस संगठन ने यूपी में कानून के विरोध की आड़ में जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि 19 दिसंबर के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 925 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही 5558 लोगों के खिलाफ निषेधात्मक कार्रवाई की गई है। जिस तरह से यूपी में हिंसा की साजिश रची गई, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।